एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था जिसमें महेश, उसकी पत्नी कमला और उनके 2 बच्चे पिंकी और गोलू रहते थे। महेश कपड़े की एक फैक्ट्री में काम किया करता था। एक दिन फैक्ट्री में आग लगने के कारण फैक्ट्री के मालिक ने बहुत से लोगों को काम से निकाल दिया, जिसमें एक महेश भी था। वैसे ही महेश आर्थिक तंगी से गुजर रहा था और ऊपर से नौकरी जाने के कारण घर के हालात और खराब हो गए थे। एक दिन पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। तब कमला महेश से बोलती है, घर का राशन खत्म होने वाला है, बस 3-4 दिन का ही राशन बचा हुआ है। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं कोई नौकरी भी तो नहीं मिल रही। अभी तो घर का किराया भी देना है। अगर मुझे जल्दी कोई नौकरी नहीं मिली तो हम सड़क पर आ जाएंगे। परेशान मत हो पापा, भगवान कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे। अगले ही दिन सुबह पड़ोस की एक औरत महेश के घर आती है। सब लोग उन्हें प्यार से मौसी बुलाते थे। वो बहुत अच्छे पैसे वाले घर से थी और अक्सर लोगों की मदद किया करती थी। अरे कमला, मैंने सुना है कि महेश की नौकरी चली गई और तुम्हारे घर के हालात भी कुछ ठीक नहीं चल रहे। जी मौसी, बस मैं आपको क्या बताऊं कि इस वक्त हम लोग कितने बुरे हालात से गुजर रहे हैं। परेशान मत हो कमला, सब ठीक हो जाएगा। एक काम करो, तुम लोग मेरे गांव चले जाओ। वहाँ हमारा एक मकान है जो सालों से बंद पड़ा है। तुम्हारे घर के हालात जब तक ठीक नहीं हो जाते, तुम लोग आराम से वहाँ रहो। बस उस घर में ऊपर के मंजिल पर एक बंद कमरा है, उसे मत खोलना। दरअसल उसमें हमारा कुछ जरूरी सामान है। और रही महेश की नौकरी की बात, तो उसके लिए भी बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। उस गांव में जो स्कूल है, मैं उसके प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं उन्हें बोलकर महेश को किसी न किसी काम पे लगवा ही दूंगी। और तुम लोग पिंकी और गोलू को भी उसी स्कूल में पढ़ा सकते हो। ये तो बहुत अच्छा रहेगा मौसी, आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। कमला महेश के घर आते ही उसे सारी बात बताती है। महेश की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। ऐसा लग रहा था जैसे जादू से उनकी सारी परेशानियां पल भर में ठीक हो गई हो। पर वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनकी मुश्किलें तो उनका कहीं और इंतजार कर रही है। कमला, तुम आज ही सारा जरूरी सामान बांध लो, हम कल सुबह ही निकल जाएंगे। अगले दिन सुबह पूरा परिवार गांव के लिए निकल जाता है। गांव पहुंचते पहुंचते उनको शाम हो जाती है। गांव पहुंचकर महेश बताए हुए एड्रेस को ढूंढने लगता है। तभी उसे एक आदमी मिलता है। भाई साहब, जरा ये पता तो बताना। दरअसल हम लोग इस गांव में नए हैं, तो हमें यहाँ का कुछ नहीं पता। तुम लोग यहाँ क्यों जा रहे हो? क्या तुम लोगों को यहाँ के बारे में पता नहीं है कि ये घर सालों से बंद पड़ा है और बंद घरों में अक्सर भूत अपना डेरा जमा लेते हैं? भूत वूत कुछ नहीं होता भाई, तुम तो बस मुझे ये पता बता दो कि कहाँ पड़ेगा। हम लोग बहुत दूर से आए हैं, बहुत थक गए हैं। ठीक है, मुझे क्या, जब तुमको ही अपनी और अपने परिवार की कोई फिक्र नहीं है। ऐसा करो, तुम यहाँ से सीधे चले जाओ और वहाँ से बाईं तरफ मुड़ जाना। बस उस गली के सामने ही ये घर है। महेश अपने परिवार के साथ उस घर तक पहुँच जाता है। घर देखकर साफ पता चल रहा था कि यहाँ सालों से कोई झांका तक नहीं है। ये तो कितना पुराना घर है और डरावना भी। माँ, इतने बुरे वक्त में हमें ये घर रहने को मिल गया, वही बड़ी बात है। हम इसकी साफ सफाई कर लेंगे तो ये भी अच्छा दिखने लगेगा। चलो अब यहाँ पर खड़े होकर बातें मत करो, जल्दी से अंदर चलो। महेश जैसे ही उस घर का दरवाजा खोलता है, उस घर में तेज हवाएं चलने लगती है। बाहर तो पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिल रहा। यहाँ इतनी तेज हवा कैसे चल सकती है? क्योंकि यहाँ पर भूत है। पिंकी गोलू के पीछे चिल्लाती हुई भागती है। रुक रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ, रुक। गोलू सीढ़ियों से भागता हुआ ऊपर वाली मंजिल तक पहुँच जाता है। पिंकी भी गोलू को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रही होती है। गोलू को अचानक किसी औरत की रोने की आवाज आती है। गोलू वहीं रुक जाता है और ध्यान से उस आवाज को सुनने लगता है, पर आवाज अचानक से बंद हो जाती है। क्या हुआ बबलू, थक गया क्या?
नहीं दीदी, मुझे अचानक से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई पड़ रही थी, इसलिए मैं यहाँ रुक गया। इतनी रात को कौन रोएगा? जरूर तूने किसी बिल्ली की रोने की आवाज सुनी होगी और तुझे लगा होगा कि कोई औरत रो रही है। अब चल नीचे, कुछ खा पी कर सो जाते हैं। गोलू पिंकी को बहुत समझाता है, लेकिन पिंकी उसकी एक नहीं सुनती। उसे लगता है गोलू उसे डराने के लिए ये सब बातें बोल रहा है। पिंकी गोलू की बात पर ध्यान नहीं देती और वापस नीचे जाने लगती है। गोलू भी उसके पीछे पीछे जा ही रहा होता है, तो अचानक उसकी नजर एक बंद कमरे पे पड़ती है, जिस पर ताला लगा हुआ होता है और उस ताले पर एक लाल रंग का कपड़ा भी बंधा हुआ होता है। लगता है ये वही कमरा है जिसके बारे में मौसी जी माँ को बता रही थी। ऐसा क्या जरूरी सामान रखा है इस कमरे में जो इस पर इतना बड़ा ताला लगा है? तुझे इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मौसी जी ने हमें मना किया है इस कमरे में जाने से, तो बस हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। रात को खाना खाकर सब सोने चले जाते हैं। आधी रात को अजीब सी खटखट से पिंकी की नींद खुल जाती है। गोलू उठ, जरा जल्दी उठ, बाहर जाके देख किया ये आवाज कहाँ से आ रही है। मुझे सोने दो दीदी, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, आप खुद जाकर देख लो। पिंकी डरते हुए अपने बेड से खड़ी होती है और ध्यान से उस आवाज को सुनने की कोशिश करती है। आवाज बाथरूम से आ रही होती है। पिंकी बाथरूम का दरवाजा खोलती है और डरते डरते उसमें झांकती है। जैसे ही वो अंदर देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। बाथरूम में पड़ा वाइपर जोर जोर से अपने आप दीवार से टकरा रहा होता है। पिंकी बहुत डर जाती है और भागते हुए नीचे अपने मम्मी पापा के पास जाती है। मम्मी पापा जल्दी उठो। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो पापा, बाथरूम, ऊपर वाइपर, बाथरूम, भूत भूत। क्या बोल रही हो पिंकी? ठीक से बोलो बेटा, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी गोलू भी वहाँ आ जाता है। वो ऊपर बाथरूम में वाइपर दीवार से अपने आप जोर जोर से टकरा रहा था। ये तुम्हारा वहम है बस, और कुछ नहीं। चलो अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाओ। जब कल सुबह उठोगे तो खुद ही बुरे सपने की तरह सब भूल जाओगे। पिंकी और गोलू अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। 2-3 दिन तक सब कुछ ठीक रहता है, पर अचानक एक रात पिंकी को किसी की रोने की आवाज़ आती है। वो उठकर कमरे के बाहर जाकर देखती है तो बाहर कोई नहीं होता, पर रोने की आवाज़ अभी भी आ रही होती है। पिंकी थोड़ा और ध्यान से सुनती है, उसे वो आवाज़ उस बंद कमरे से सुनाई देती है। जैसे ही पिंकी दरवाजे पर कान लगाकर और ध्यान से सुनने की कोशिश करती है, आवाज़ अचानक से बंद हो जाती है। पिंकी डरकर अपने कमरे में भाग जाती है, पर रात भर उस बंद कमरे के बारे में सोचती रहती है। पिंकी जब सुबह उठती है तो उसे लगता है कि रात को जो कुछ हुआ था वो सब उसका वहम था और वो इस बारे में किसी को नहीं बताती। एक दिन गोलू उस बंद कमरे के बाहर बॉल से खेल रहा होता है। वो उस कमरे में झांकने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। रात को जब सब सो रहे होते हैं, तब गोलू के दिमाग में वह बंद कमरा घूम रहा होता है। वो उस बंद कमरे के बाहर जाता है। मैं इस ताले को कैसे खोलूं? मैं कुछ देखता हूँ जिससे मैं ये ताला तोड़ सकूं। गोलू जल्दी से एक कुल्हाड़ी लेकर आता है और उस ताले को तोड़ देता है। जैसे ही वो उस कमरे की कुंडी खोलता है, उसे पीछे से किसी की आने की आवाज आती है। दरअसल पिंकी कुल्हाड़ी की आवाज से उठकर बाहर आ जाती है। कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? ये ताला किसने तोड़ा? ये जरूर गोलू का काम है। वो अपने बिस्तर पर भी नहीं था। पिंकी से रहा नहीं जाता, वह कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर झांकती है। उसको तभी एक झटका सा लगता है, जैसे उसके अंदर किसी की आत्मा घुस गई हो। पिंकी को बहुत अजीब सा महसूस होता है और वो अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन सुबह उठते ही महेश अपनी नौकरी के सिलसिले में सुबह ही घर से निकल जाता है। पिंकी घर की सफाई में अपनी माँ का हाथ बटाने लगती है और गोलू आंगन की सफाई करने बाहर चला जाता है। पिंकी का बर्ताव कुछ अलग सा होता है। वो बिल्कुल चुपचाप खिड़की पर खड़ी बाहर पीपल के पेड़ को ऐसे देख रही होती है कि जैसे वो अपने होश में ही ना हो। पिंकी, तू वहाँ खड़ी क्या देख रही है? चल जल्दी से मेरे साथ काम करवा। पिंकी कमला की आवाज़ सुनकर एकदम होश में आती है। उस दिन से पिंकी कभी कभी अजीब बर्ताव करने लगी थी। वो अक्सर उस पीपल के पेड़ को देखती रहती थी।
एक दिन पिंकी अपने कमरे में लगे शीशे को कपड़े से साफ कर रही होती है। तभी उसे शीशे में एक चुड़ैल अपने पीछे खड़ी दिखाई देती है। पिंकी जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वहाँ कोई नहीं होता। पिंकी फिर से शीशे को साफ करने लगती है तो इस बार चुड़ैल अपना हाथ पिंकी के गर्दन पर रख देती है। मम्मी, गोलू, मुझे बचाओ, जल्दी आओ, ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। कमला और गोलू जल्दी से पिंकी के कमरे में आते हैं तो देखते हैं कि पिंकी बेहोश पड़ी है। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।